विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस बोलतायत, थेट जाऊयात। नेतागण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अभी अभी गोपाल जी विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे थे। गोपाल भैया, आपके चुनाव हारने से आपका कितना नुकसान हुआ मुझे पता नहीं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में गोंदिया और विदर्भ की आवाज बुलंद करने वाला एक नेता ये आज कम हो गया। क्योंकि मैंने भी 20 साल आपको विधानसभा में देखा और जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति के लिए, उसके काम के लिए, एक एक प्रोजेक्ट के लिए आप लड़ते थे, और केवल लड़ते नहीं थे तो चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक सबके पास पहुंचकर उसको मंजूर करके लाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कमी ये निश्चित रूप से खलेगी। लेकिन राजनीति में ये चीजें होते रहती है। एक बार अटल जी हार गए तो अटल जी को किसी ने पूछा कि अटल जी कैसा लग रहा है, तो अटल जी ने कहा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं विचलित मैं, जीवन के संघर्ष पथ पर ये भी सही वो भी सही। और वही अटल जी बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, और इसलिए हार जीत की चिंता नहीं है। पर आज सवाल इस बात का है, चाहे वो गोंदिया हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार कहां है? दैनिक भास्कर ने उनका जो मराठी पेपर है, इसके औरंगाबाद एडिशन में कल फ्रंट पेज पर एक न्यूज छापी। और न्यूज क्या है? तो न्यूज है, आम्ही सरकार शोधतोय, हम सरकार ढूंढ रहे। क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। मुख्यमंत्री होंगे, चंद मंत्री भी होंगे, कुछ नेता भी होंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करने वाली सरकार ये गुम हो गई है। अगर कोई उसको ढूंढ कर देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, ये कहने की आज आवश्यकता है। कई सरकार नजर नहीं आती। राज्य में मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सत्ता पार्टी के विधायक हो, ये सारे के सारे लोग केवल वसूली कर रहे, वसूली कर रहे। जहां मिलेगा वहां पैसा कमा रहे, लोगों को लूट रहे। किसान मरता है, चिंता नहीं है। खेतिहर मजदूर मरता है, चिंता नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार होता है, चिंता नहीं है। ओबीसी का आरक्षण चला जाता है, चिंता नहीं है। इनको तो केवल अपनी स्वयं की चिंता है। इसीलिए आज आप देखिए, 5 साल आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना। आपके अपने विदर्भ का सपूत 5 साल मुख्यमंत्री रहा। हर साल टाइम पर बोनस देने का काम ये मैंने यहां पर 5 साल करके दिखाया। किसानों को मांग नहीं करनी पड़ती थी। मैं फसल कटने के पहले घोषित कर देता था कि 500 रुपए का बोनस दिया जाएगा, और 500 रुपए का बोनस सीधा खेत किसान तक पहुंचाया जाता था। किसी को घूमना नहीं पड़ता था। और ये सरकार आई और कहने लगे, आपने 500 दिया तो हम 700 देंगे। मैंने उसी समय कहा था, मराठी मध्ये म्हणतात, लबाडाचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही, ते लबाडाचं आमंत्रण होतं। अरे 716 7 रुपयाचा बोनस देखील माझ्या शेतकऱ्याला द्यायला हे सरकार तयार नाही। 7 रुपयाचा बोनस देखील
5 साल में 2000 करोड़ रुपए बोनस के हमारे किसानों को देने का काम उस समय हमने किया। अब सवाल पूछिए कांग्रेस को, एनसीपी को और उनके सारे समर्थकों को कि ये किसानों का पैसा जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में आता था, वो पैसा कहां गया? वो सारा का सारा पैसा ये खा गए। देखिए इनकी नीयत कैसी है। बोनस देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन गरीबों को मदद करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इस सरकार ने एक निर्णय लिया, जो अपनी विदेशी शराब होती है, इंग्लिश दारू के ऊपर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को 50% कम करने का निर्णय ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने लिया। इनके लिए किसान जरूरी नहीं है, मजदूर जरूरी नहीं है, भूखे मरने वाले लोग जरूरी नहीं है। टैक्स कम कर रहे, आपका बिजली का बिल कम नहीं करेंगे, आपका पानी का टैक्स कम नहीं करेंगे, टैक्स कम करेंगे विदेशी दारू पर का टैक्स। हजारों करोड़ रुपए की छूट विदेशी दारू पीने वालों को और बेचने वालों को देने का शर्मनाक काम इस सरकार के माध्यम से हुआ। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, 5 साल की हमारी सरकार में क्या कभी हमने आकर किसी किसान का बिजली का कनेक्शन काटा? 5 साल। तर राज्यामध्ये सरकार कुठे आहे असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारलाय। गोंदियामध्ये देवेंद्र फडणवीस हे दाखल झालेत आणि यावेळेस ते बोलत होते। गोंदियामध्ये राज्यामध्ये सरकार कुठे आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय। अस्तित्वात नाही, राज्य सरकार वरती हल्लाबोल त्यांनी केलेला आहे। सरकार शोधा, बक्षीस मिळवा असं थेट देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय। भाजपच्या प्रचारासाठी फडणवीसांची तोफ धडाडली आहे।